हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बच्चों द्वारा पूछे गए एक और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 20% W/W, जिसको हम लोग भारानुसार भी पढ़ते हैं, यानी 20% भारानुसार जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की का खंड में मोललता, खा खंड में मोलरता और गा खंड में मोलंश या मोल प्रभाज यानी की गणना कीजिए। यानी इस क्वेश्चन हमको पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज तीनों की गणना करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 20% भारानुसार पोटेशियम आयोडाइड विलयन का तात्पर्य क्या है, इसको समझते हैं। 20% भारानुसार पोटेशियम आयोडाइड विलयन का तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा बराबर 20 ग्राम। तो पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा कितनी हो गई? 20 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान, पोटेशियम आयोडाइड विलयन यानी जो ये 100 ग्राम विलयन है, ये पोटेशियम आयोडाइड विलयन का द्रव्यमान है। तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो गया। पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा हो गई 20 ग्राम। घनत्व क्वेश्चन में दिया गया है पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर, उसको नोट कर लेते हैं। तो विलयन के द्रव्यमान और घनत्व की सहायता से, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र की सहायता से हम लोग विलयन का आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान हो गया 100, घनत्व हो गया 1.202। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने पर 83.2 मिलीलीटर प्राप्त होता है। अगर इसको लीटर में बदलते हैं तो 0.0832 लीटर प्राप्त होता है। विलयन विलय और विलायक के मिलने से बनता है, अर्थात विलयन का द्रव्यमान जो है वो विलय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो विलयन का द्रव्यमान 100 है, उसको यहाँ रख देते हैं, बराबर विलय का द्रव्यमान यानी पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा जो है वो 20 ग्राम दी गई है, प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए 100 में से यानी विलयन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान को घटा देते हैं। तो 100 - 20 करने पे 80 प्राप्त होता है। विलय अर्थात पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार निकालते हैं। तो पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, आयोडीन का 127, जोड़ने पर 166 प्राप्त होता है। ऐसे ही विलायक, यहाँ पर जल है और जल का अणुभार 18 होता है। इसके बाद इतना ज्ञात होने पर अब हम लोग जो पूछा गया है उस पर आते हैं। पहले खंड में पूछा गया विलयन की मोललता क्या होगी। तो मोललता बराबर पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा इंटू 1000 अपान पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा। सूत्र में मान रखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा 20 ग्राम, उसको 20 रख देते हैं, इंटू 1000 अपान पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार 166 पीछे हम लोगों ने निकाला है, उसको रख देते हैं, और विलायक की मात्रा पीछे निकाली गई है वो 80 यहाँ रख दिया गया है। सॉल्व करने पर 250/166 प्राप्त होगा, यानी और 2 से काटने पर 125/83, जिसको सॉल्व करने पर 1.50 मोलल प्राप्त होता है। यानी पोटेशियम आयोडाइड विलयन की जो मोललता है वो 1.50 यम प्राप्त होती है। ऐसे पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र लिखते हैं। मोलरता बराबर पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा इंटू 1000 अपान पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार इंटू विलयन का मिलीलीटर में आयतन। पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा है 20 इंटू 1000 अपान अणुभार 166, उसको लिख दिया गया, और विलयन का मिलीलीटर में आयतन पीछे निकाला गया है, उसको यहाँ देखिए मिलीलीटर में आयतन यहाँ निकाला गया है 83.2, तो उसी को यहाँ रख दिया गया है।
83.2। सॉल्व करने पर 1.44 मोलर प्राप्त होता है, यानी मोल प्रति लीटर प्राप्त होता है यहाँ। तीसरे खंड में दिया गया है पोटेशियम आयोडाइड विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रभाज में आइए, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा पीछे ज्ञात है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड यानी विलेय की मात्रा 20 ग्राम। पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार 39 + 127 करने पर 166 प्राप्त होगा। मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या w/m यानी विलेय की मात्रा बटे विलेय के अणुभार की सहायता से निकाल लेते हैं। तो 20/166 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पर 0.120 मोल प्राप्त होता है। ऐसे विलायक अर्थात जल की मात्रा 80 ग्राम पीछे निकाली गई है। जल का अणुभार 18 होता है। विलायक की मोलों की संख्या अर्थात कैपिटल N प्राप्त करने के लिए कैपिटल W/M की सहायता से 80/18 सॉल्व करने पर 4.44 मोल प्राप्त होता है। अब विलेय का मोल प्रभाज x1 = n/n + कैपिटल N सूत्र होता है, पीछे बताया गया है। इस सूत्र में जो है विलेय यानी पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या 0.120 रखा गया है, बटा विलेय के मोलों की संख्या फिर से एक बार रखा जाएगा 0.120 प्लस कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है 4.44। तो ऊपर वाला वैसे ही रख दिया गया 0.120 अपान इन दोनों को जोड़ने पर 4.560 प्राप्त होगा। यहाँ भाग देने पर 0.0263 प्राप्त होगा ये विलेय का मोल प्रभाज। अगर विलायक का निकालना होगा तो एक में से इसको घटा देंगे तो जल का भी निकल आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो तीनों पूछा गया था कि मोलरता और मोल प्रभाज, तो मोलरता हो गया 1.50, मोलरता हो जाएगा 1.44 और मोल प्रभाज हो गया 0.0263 यानी 0.0263। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है उसे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज दें, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। धन्यवाद।